started the new course, that is the web development and designing, and we are on the first phase, that is on the designing. We are learning about HTML. So this is third and fourth video in which we are going to discuss about the few basic takes of HTML. तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, पहले हम उस बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना लेते हैं कि हम लोग क्या हमने पढ़ा था कि HTML हम टैग स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज द कंटेनर टैग दैट इट विल ओपन एज वेल एज इट विल क्लोज। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था हेड, और हेड भी जो है ना हमारा कंटेनर टैग है अगेन। एंड थर्ड टैग जो कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था दैट वाज द बॉडी, इसके बीच में हमारी बॉडी के बीच में हमारा सारा का सारा वेब पेज का काम होता है। तो ये हमारे कुछ टेक्स्ट जो कि हमने इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको जो है ना क्रोम में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। हमने इसको जो है ना ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि हम लोग जो आज बेसिक टेक्स्ट डिस्कस करेंगे 10 to 15 टेक्स्ट होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जो होगा दैट विल बी द टाइटल, देन हेडिंग्स, एंड देन पैराग्राफ टेग, एंड देन ब्रेक लाइन, एंड देन के बाद HR टैग पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रो, और उसके बाद जो है ना हम लोग अच्छा ये सब डिस्कस करेंगे। एंड देन द सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट पढ़ेंगे एंड देन विल बी द सुपरस्क्रिप्ट। ये सारे टैग्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में वन बाय वन। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टाइटल पे। तो टाइटल हमारा कहाँ पर होता है, बेसिकली हेड के बीच। अगर हम लोग यहाँ पर टाइटल स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर टाइटल देती हूँ फॉर सपोज के बेसिक टेक, मैंने यहाँ पर क्या टाइटल दिया बेसिक टेक्स, और मैं इसको जो है ना कुछ और दे देती हूँ टैग, यहाँ पर मैं जो है ना टाइटल दे देती हूँ टैग, और इसको मैंने टाइटल को यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पर मैं इसको सेव करती हूँ। अब आप डिफरेंस देखिएगा, ये टाइटल हमारा कहाँ, ये जो टैब है ना इसके ऊपर शो होता है। अब इस वक्त जो है ना ये फाइल जिस नाम से मैंने सेव की है ना, ये देखिए मैंने फाइल जो है ना यहाँ पर basic-text.html के नाम से सेव की है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ शो हो रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मेरी जो है ना मैं टाइटल जो देना चाहूँ वो आए। तो वो टाइटल देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो हेड टैग के बीच में हम लोग टाइटल टैग स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बीच में जो हम लिखेंगे वो चीज़ कहाँ पर शो होगी, यहाँ पर टाइटल में। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है, मैंने टैग दिया है, ये चीज़ मैंने टैग दी है। तो ये अब कहाँ पर शो होगी, हमारी यहाँ पर टैग में शो होनी चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखिए यहाँ पर हमारा टैग शो हो रहा है। ये हमारा क्या है, टाइटल है। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, कुछ और लिख देती हूँ यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ HTML टैग। तो मैं उसको यहाँ पर जाकर सेव किया और यहाँ पर जाकर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगी, देखें अब हमारा टाइटल क्या होगा, HTML टैग। दिस वाज द टाइटल। टाइटल का काम क्या होता है कि वहाँ पर जो टैब होता है वहाँ पर उसका नाम। इसके बाद हम लोग जो है ना HTML की हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हेडिंग्स हमारी क्या होती हैं कि अगर मैं यहाँ पर हमारी HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं जो कि इस तरह से कंटेनर टैग होती हैं, पेयर टैग होती है जो कि ओपन भी होती हैं, क्लोज भी होती हैं। इसके बीच में मैं लिख देती हूँ दिस इज हेडिंग 1, और जो है ना मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करके, हमने कहा कि HTML में हमारी 6 जो है ना हेडिंग्स होती हैं, इसको 2। अब मैंने इन सबको जो है ना 1 to 6 जो है ना मार्क कर लिया। अब मैंने क्या किया, ये सबसे हेडिंग फर्स्ट लग रही है, ये सेकंड, ये थर्ड, देन ये फोर्थ, एंड देन ये 5 और ये 6। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह से आ रहा है। देखिए हमारे पास हेडिंग 1 ये थी जो कि सबसे बड़ी आ रही है इस वक्त टेक्स्ट, देन हेडिंग 2 ये थी, ये 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब हमारे पास HTML में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हेडिंग जो है ना हमारे पास सिर्फ 6 ही होती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से करना चाहें ना, देखते हैं फिर आउटपुट हमारा किस तरह से आता है कि अगर मैं यहाँ पर H7 लिखूंगी ना, हालांकि H7 कोई हमारे पास जो है ना हेडिंग नहीं होती, सिर्फ हमारे पास हेडिंग कितनी होती है, 6 हेडिंग्स होती हैं, जो कि हमारा अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं कि अच्छा HTML की कितनी हेडिंग्स है, तो 6 होती हैं। ये हम यहाँ पर 7 लेके देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या इफेक्ट होता है। देखेंगे हमारी हेडिंग की तरह नहीं आया, आप इसमें डिफरेंस देखिए 6 और 7 में। ये जस्ट हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि वैसे भी शो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर इस हेडिंग 7 के अलावा वैसे भी लिखूँ ना दिस इज हेडिंग 1, और मैं इसको सेव करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये जस्ट वैसे ही शो हो रहा है टेक्स्ट जैसे कि सिंपल होता है शो। मीन्स कि हमारे पास HTML में जस्ट 6 जो है ना हेडिंग्स हैं, उसके अलावा नहीं है। तो अच्छा अब ये तो था हमारी हेडिंग्स के बारे में।
ये सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी हो गई, 1 वाली हो गई H1, और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी हो गई, H6 वाली हो गई। अब ये हेडिंग्स और टाइटल के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे अबाउट द पैराग्राफ। पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ कि अच्छा इस चीज़ को मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, और अब हम लोग जो है ना पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ के लिए हमारे पास जो होता है ना टेक, दैट इज द पी, और उसके बीच में मैं लिखती हूँ दिस इज पैराग्राफ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। मैंने पी टैग को बंद किया क्यों, क्योंकि ये हमारा पेयर टैग है। अब मैं यहाँ पर क्या, अब पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर मैं अगर कोई और लाइन लिखूँ, दिस इज पैराग्राफ लाइन 2, और मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। ये हमारा टेक्स्ट जैसा कि सिंपल शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी ना, अच्छा इस लाइन को मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, मैंने जस्ट यहाँ पर एक लाइन लिखी। अब मैं दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी ना, तो क्या होगा, वो न्यू लाइन पे आएगा, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, और मैंने इसको जो है ना इस तरह से कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ ये हो गया और दूसरा पैराग्राफ ये, तो मीन्स कि हमारे पास दो पैराग्राफ्स में कितना डिफरेंस होता है, 2 लाइंस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी वही 2 लाइंस का डिफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इस वक्त जो है ना पैराग्राफ टैग यूज़ किया है। अब हमारा जो ब्रेक लाइन है ना, उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो है BR। अब BR से क्या होता है, हमारी लाइन ब्रेक होती है, लेकिन फिर भी हमारा पैराग्राफ और ब्रेक लाइन में एक डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से। ये ब्रेक और इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज हेडिंग, और मैंने लिखा, फिर दोबारा से लिख रही हूँ दिस इज हेडिंग, और मैंने यहाँ पर क्या किया कि BR दे दिया। अब BR से क्या होगा, मैं BR को यहाँ पर देती। अब देखते हैं कि हमारा डिफरेंस किस तरह से शो हो रहा है। अब देखें, अब मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना पैराग्राफ में लिखी हैं। यहाँ पर नोट करें कि ये दोनों चीज़ें हमारी कहाँ है, पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ 1, ये पैराग्राफ 2, तो उन दोनों में डिफरेंस कितनी लाइनों का हो रहा है, स्पेस कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मीन्स कि 2 लाइन्स का आ रहा है। हालांकि ब्रेक लाइन क्या कर रहा है, हमारी 1 लाइन का स्पेस दे रहा है। मीन्स कि हम लोग ब्रेक लाइन, ये जो टैग है ना BR, इसके थ्रू हम लोग लाइन को ब्रेक कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी टैग के बाद। और पैराग्राफ टैग में अगर हम लोग टेक्स्ट देंगे तो उन दोनों टेक्स्ट में डिफरेंस कितनी लाइंस का आएगा, 2 लाइंस का। तो ये था हमारा पैराग्राफ और ब्रेक लाइन, और उसके बाद हमारा जो है ना HR का बेसिकली आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर जो है ना इसको इस तरह से कर देती हूँ, मैं इसको HR कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमारी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये एक तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो मीन्स कि हम लोग HR टैग इसलिए देते हैं कि वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो मीन्स एक क्रिएट हो जाएगी, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जो कि हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट को जो है ना इस नीचे वाले टेक्स्ट से अलग कर रही है। तो अब ये था हमारा HR का काम, जो कि एक तरह से हमारी लाइन क्रिएट करेगी। अब HR के बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा, पहले मैं इस चीज़ को जो है ना रिमूव कर देती हूँ। सबस्क्रिप्ट ऐसे होता है कि हम लोग x के नीचे जो 2 दिया हुआ होता है ना, तो ये अगर हम लोग ऐसे देंगे x2, तो ये हमारा यहाँ पर किस तरह से शो हो रहा है, x और 2 दोनों साथ में शो हो रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं, ये साथ में शो ना हो, बल्कि 2 जो है ना उसके नीचे मीन्स सबस्क्रिप्ट की तरह शो हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक टैग यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं सब। सब जो है ना टैग स्टार्ट होगा और सब टेक्स्ट जो है ना हमारे यहाँ पर बंद होगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब के बीच में जो चीज़ दी है ना वो वहाँ पर नीचे शो होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर जाती हूँ, पहले देखें दोनों साथ में हैं। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगी फिर डिफरेंस देखिएगा। देखें 2 हमारा जो है ना यहाँ पर नीचे आ गया है। पहले कहाँ था हमारा 2, वहाँ पर उसके साथ में था, लेकिन यहाँ पर अब सबस्क्रिप्ट की तरह आ गया है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ जो है ना हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट, हमारे पास पावर होती है ना, पावर में क्या होता है, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर जो है ना किसी भी नंबर के ऊपर उसकी पावर होती है, जैसे 2, 3, 4, इस तरह से हम लोग चाहते हैं एक्स के ऊपर भी पावर हो 3, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट वाला टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, और यहाँ पर मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर बंद कर दिया। अब देखिए मैं इसको सेव करती हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर x के नीचे 2 है और यहाँ पर क्या है, हमारा x के ऊपर 3 है। मीन्स कि हमारा वो सबस्क्रिप्ट हो गया, और वो दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी, सुपर स्क्रिप्ट, वो वाली चीज़ हो रही थी सबस्क्रिप्ट की तरह, और उसके बाद जो है ना हमारा वहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ना दूसरी चीज़ें जो कि डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द हमारा कि जो हम लोग बोल्ड एंड देन इटैलिक,
एंड देन तीसरी चीज़ हमारी आ जाती है जो कि अंडरलाइन एंड देन मार्क। ये चार चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इसको जो है ना अब बोल्ड के लिए, अब बोल्ड का हमारा काम क्या होता है, वैसे HTML4 में हमारा जो है ना, अगर फॉर सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पर जो है ना दिस इज वेबसाइट, और मैं इस टेक्स्ट में सिर्फ वेबसाइट को जो है ना बोल्ड करना चाहती हूँ, तो वैसे HTML5 में बी यूज़ होता था, बी टैग इस तरह से ना, तो बी टैग। अब लेकिन HTML5 में हमारा क्या यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने एंड किया। अब क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा, जो ये मैंने वेबसाइट लिखी है ना इन दोनों टैग्स के बीच में, वो क्या करेगा, इस वेबसाइट को जो है ना थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ, मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और जो है ना मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखिए अब दिस इज में और वेबसाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो है ना हमारा थोड़ा सा बोल्ड नज़र आ रहा है। तो अब उसके बाद हम लोग बोल्ड, हम चाहते हैं कि अब यही वेबसाइट जो चीज़ है ना ये हमारी इटैलिक में शो हो, तो हम लोग क्या करना करेंगे, अब यहाँ पर इसको जो है ना हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है ना इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ जो है ना मेरी इटैलिक में शो हो, तो इटैलिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो हमारी HTML4 में आई टैग यूज़ होता था, लेकिन HTML5 में EM यूज़ होता है। EM स्टैंड्स फॉर, हमारे इटैलिक में EM यूज़ होता है, EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसाइज। एम्फेसाइज अब वो क्या करेगा, बेसिकली हमारे उस टेक्स्ट को जो है ना इटैलिक स्टाइल में कर लेगा। अब मैं यहाँ पर EM को क्लोज करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा टैग किस तरह से शो हो रहा है, हमारा ये जो वेबसाइट है ना ये थोड़ा इटैलिक हो गया। अब उसके बाद हम लोग जो है ना इटैलिक के बाद अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन में हमारा क्या होता है कि मैंने इसी चीज़ को जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब जो है ना अंडरलाइन के लिए जो टैग यूज़ होता है दैट इज़ द, वैसे तो हमारा यू यूज़ होता है जो कि हमारा HTML4 में, लेकिन अगर हम लोग HTML5 की बात करें तो HTML5 में हमारा INS, इंस्टेंट, इंसर्टेड। अब ये क्या करता है, हमारा बेसिकली इंसर्टेड में हमारा मीन्स कि ये अंडरलाइन शो करेगा। मैं इसको INS को इंसर्टेड मीन्स कि इसका फुल फॉर्म इंसर्टेड है। इसको यहाँ पर देखिए हमारे पास वेबसाइट जो है ना अंडरलाइन आ गई है, क्यों, क्योंकि मैंने INS यूज़ किया है। INS हमारा क्या है, जो है ना अंडरलाइन है। अब ये थे हमारे, उसके बाद हमारा आता है मार्क। मार्क हमारा क्या होता है कि मैं इसको यहीं पर जो है ना कॉपी कर लेती हूँ। मार्क हमारा बेसिकली हाईलाइट करता है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ, और मैंने यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को मार्क, मैंने मार्क लिखा और यहाँ पर मैंने सेव किया। इसको जो है ना यहाँ पर मैं जाकर रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए ये वेबसाइट जो वर्ड है ना, मैंने इसको मार्क किया तो ये क्या हमारा हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अक्सर हमारे पास ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पर इस तरह से लाइन की हुई होती है। अब उसके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर जो कि यूज़ करते हैं दैट इज़ द डिलीट। अब देखिएगा आप लोग, वेबसाइट के बीच में एक लाइन आ जाएगी, उसके लिए हम लोग DEL डिलीट टैग यूज़ करेंगे। उसको जो है ना यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब हमारा टेक्स्ट जो है ना किस तरह से शो होगा, यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंस किस तरह से आ रहा है, किस तरह से वेबसाइट पर लाइन आ गई, मीन्स कट आ गया। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया उसको बोल्ड करना, देन इटैलिक एंड देन अंडरलाइन एंड देन मार्क एंड देन डिलीट, मीन्स कि उस पर एक तरह से लाइन आ रही है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि टाइटल हम लोग किस तरह से देते हैं, एंड देन हमने डिस्कस किया कि कितनी हेडिंग्स है। बेसिकली हमारे पास HTML में 6 हेडिंग्स हैं। और उसके बाद पैराग्राफ टैग और ब्रेक लाइन टैग हमने डिस्कस किया, इन दोनों में डिफरेंस डिस्कस किया। देन एच आर क्या था, हमारे हॉरिजॉन्टल रो जो कि एक तरह से लाइन को क्रिएट कर रहा था। देन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड मार्क। In the next video, we will discuss the new topic. So till that, take care. Allah Hafiz.